हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम कॉलेज देखने वाले हैं, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई। मुंबई जो केम के नाम से जो तो जाना जाता है। बहुत सारे हर नीट एस्पिरेंट का जो तो ये ड्रीम होता है महाराष्ट्र के कि हमको मुंबई कैंप्स मिल जाए। अगर हम बात करें इसके, हम सब देखेंगे इसके ऑल इंडिया रैंक के बारे में देखेंगे जिस पर ये क्लोज हुआ था। एसएमएल देखेंगे, जो स्टेट मेरिट लिस्ट का जो एसएमएल आता है वो देखेंगे। हम मार्क्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर 2025 में जो तो एक क्लोज हुआ था। हम मार्क्स भी जो तो देखने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरी तो वीडियो को लाइक करके जाना। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। तो देखते हैं हम कि आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, जिसको जो तो केम के नाम से जो तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि महाराष्ट्र का हर स्टूडेंट का जो तो ड्रीम होता है कि मुंबई केम में एडमिशन मिल जाए उसको। और हम बात करें कॉलेज कोड की तो आपको 1103 जो तो कॉलेज कोड देखने को मिल जाता है, जो आपको काउंसलिंग के अंदर जो तो हेल्प करता है। और हम बात करें इसके इस्टेब्लिश ईयर की, जब ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था तो 1926 में जो तो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। और हम बात करें इसके फैकल्टी की तो आपको टॉप वो बेस्ट फैकल्टी जो तो महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप कॉलेज में जो तो महाराष्ट्र में आता है, ये टॉप वन में ही आता है। अगर हम बात करें इसके हॉस्पिटल बेड्स की, इसके तो हॉस्पिटल बेड्स में आपको जो तो 1800 प्लस जो तो हॉस्पिटल में बेड्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर बात करें हम फीस स्ट्रक्चर की तो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताता हूँ। इंटेक कैपेसिटी की अगर बात करें हम तो 250 जो तो उसमें सीट देखने को मिल जाती है, किसमें? मुंबई केम्स के अंदर। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आपको ये जो तो बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के बिल्डिंग जो तो आपको देखने को मिल जाएंगे, ये वाले देख लेना आप। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे और अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो अब मैं आपको एसएमएल भी बताऊंगा, ऑल इंडिया रैंक भी बताऊंगा क्लोजिंग वाली, और मार्क्स भी बताऊंगा, तो आप देख लेना। अगर हम बात करें इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की तो आप देखना कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, तो मैं आपको ओपन कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक भी देखेंगे, हम एसएमएल भी देखेंगे और स्कोर भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर रहा था 2025 का। ये जो तो क्लोजिंग कट ऑफ है, याद रखना आप। हम बात करें ऑल इंडिया रैंक की तो 2430 पर जो तो ये क्लोज हो रहा था ओपन कैटेगरी से। अगर हम बात करें एसएमएल की तो 203 जो तो एसएमएल थी स्टूडेंट की, और अगर बात करें स्कोर की तो 588 जो तो स्कोर थे। क्योंकि कम थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो तो एग्जाम हार्ड होने की वजह से जो तो स्कोर कम हुआ था, लेकिन ऑल इंडिया रैंक पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो आपको ईडब्ल्यूएस की ऑल इंडिया रैंक जो तो 8500 जो तो क्लोज हुआ था ईडब्ल्यूएस का। एसएमएल जो तो बच्चों का 699 जो तो एसएमएल था। अगर हम बात करें स्कोर की तो 560 जो तो बच्चे का स्कोर था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी जो क्लोज हुआ था 61,055 पर जो है तो ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। अगर हम बात करें मार्क्स एसएमएल की तो एसएमएल जो तो बच्चे का था, एससी वाले का 4,976 जो तो एसएमएल था बच्चे का। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के जो मार्क्स थे 492 जो तो मार्क्स थे स्टूडेंट के। हम बात करें एसटी कैटेगरी का जिसका सबसे कम कट ऑफ जाता है एसटी कैटेगरी में, तो 1,46,330 पर जो तो क्लोज हुआ था। ये लास्ट वाला जो तो स्टूडेंट है एसटी कैटेगरी का, जो 2025 में जो तो क्लोज हुआ था। अगर हम बात करें एसएमएल की तो आपको 12,089 जो तो एसएमएल था बच्चे का, जिसका जो तो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। अगर हम बात करें स्कोर की तो आपको 435 जो तो स्टूडेंट के स्कोर थे एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से। किससे? एसटी कैटेगरी से। हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी तो नेक्स्ट कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करें हम तो ओबीसी, ऑल इंडिया रैंक वही एसएमएल और स्कोर की बात करें हम तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था ऑल इंडिया रैंक 5,246 जो तो ऑल इंडिया रैंक थे बच्चे के। अगर हम बात करें एसएमएल की स्टेट मेरिट लिस्ट का जो एसएमएल आता है उसकी अगर बात करें हम तो 414 जो तो एसएमएल था, और स्कोर की अगर बात करें हम तो 571 जो तो स्कोर थे, जो 2025 में क्लोज हुआ था ओबीसी कैटेगरी का। अगर हम बात करें एसबीसी कैटेगरी की तो एसबी जो क्लोज हुआ था 6,350 जो तो एसबीसी जो तो क्लोज हुआ था ऑल इंडिया रैंक। और अगर हम बात करें एसएमएल की तो 506 पर जो तो एसएमएल क्लोज हुआ था एसबीसी कैटेगरी का। और स्कोर की अगर बात करें तो 566 जो तो बच्चे के मार्क्स थे एसबीसी कैटेगरी के, जिस पर जो तो क्लोज हुआ था। हम बात करें विजेंडी कैटेगरी की तो विजेंडी कैटेगरी का जो तो 7,555 पर जो तो विजेंडी कैटेगरी क्लोज हुई थी। अगर हम बात करें एसएमएल की तो 597 जो तो बच्चे के एसएमएल थे, और अगर हम बात करें स्कोर की तो स्कोर जो तो बच्चे के 562 जो तो स्कोर था।
अगर हम बात करें एनटीबी कैटेगरी की, किसकी, एनटीबी कैटेगरी की, तो एनटीबी जो ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था 5,849 जो तो ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। अगर हम बात करें एसएमएल की तो 456 जो तो एसएमएल थी। और हम बात करें स्कोर की तो 568 जो तो मार्क्स थे बच्चे के नीट 2025 के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, तो हम देखेंगे एनटीसी और एनटीडी का लास्ट है कैटेगरी। तो ऑल इंडिया रैंक एनटीसी की जो थी 4,866 जो तो एनटीसी की ऑल इंडिया रैंक थी। अगर हम बात करें एसएमएल की तो एसएमएल 385 था और स्कोर जो तो 576 था। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी एनटीडी कैटेगरी 4,784 ऑल इंडिया रैंक, एसएमएल 375 और स्कोर जो तो बच्चे का जो क्लोज हुआ था 573 जो तो स्कोर ही था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरे से काउंसलिंग करना है तो आप मेरे से काउंसलिंग कर सकते हैं। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये देखिए। हाँ, फीस स्ट्रक्चर रह गया हमारा, मैं फिर आपको फीस स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। तो फीस स्ट्रक्चर जो तो कैटेगरी वाइज देखेंगे हम, जो आपको ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की और पीडब्ल्यूडी की 1,71,000 जो तो फीस स्ट्रक्चर है। किसके लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए, स्टूडेंट नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र का। अगर हम स्टूडेंट बिलोंग टू महाराष्ट्र की अगर बात करें ऑल इंडिया कोटा से तो वही 1,71,180 जो तो ओपन पीडब्ल्यूडी। और ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें हम तो 17,580 जो तो ओबीसी, एसटी, विजेंटी और एनटी कैटेगरी की जो तो फीस स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें एससी की क्या है, तो एससी के लिए 12,580 जो तो एससी कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर है। हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो मेल के अलग अलग है और फीमेल के लिए कैंडिडेट के अलग है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। जो मेल के लिए 95,130 रुपीज़ और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो तो 19,080 जो तो फीमेल कैंडिडेट के लिए। कौन सा, ऑल इंडिया कोटा बिलोंग टू महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट लाते हैं उनके लिए। अगर हम बात करें स्टेट कोटा की तो स्टेट में ओपन और पीडब्ल्यू के लिए 1,71 है, ओबीसी, एसटी, विजेंटी, एनटी के लिए 17,580 है, इसी तरह एससी के लिए 12,580 है और ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी के लिए जो तो मेल के और फीमेल के लिए अलग अलग है, जिसमें मेल के लिए 95,000 है और फीमेल कैटेगरी के लिए 19,000 जो तो देखने को मिल जाते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरे से काउंसलिंग करना है तो आप मेरे को जो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9325267561। आप मेरे को इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैं आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट आपको कॉलेज दिला के दूंगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर इसके मेडिकोज काउंसलिंग विद डॉक्टर आमिर के ऊपर आपको हर कॉलेज के जो तो रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, थैंक यू, बाय।